मैडम आपका ऑर्डर। नव्या बहन। जी जी भैया, कौन? वो मैडम आपका ऑर्डर था ना, वो ऑर्डर देने आया हूँ मैं। जी कहाँ है ऑर्डर? जी मैडम, बस अभी दे रहा हूँ। ये लीजिए आपका ऑर्डर। जी, पेमेंट तो ऑनलाइन हो गई होगी। जी ऑनलाइन पेमेंट हो गई है। ठीक है भैया। मैडम वो क्या है ना कि मुझे और भी जगह डिलीवरी देने जाना है और मेरे फ़ोन की बैटरी ख़त्म हो गई है। अगर आपको बुरा ना लगे तो क्या मैं 10 मिनट अपने फ़ोन की बैटरी चार्ज कर सकता हूँ? अगर ज़रूरी है तो फिर आप कर लीजिए, कोई बात नहीं। आइए, अंदर आइए। जी थैंक यू। आप बैठिए, मैं आपके लिए पानी लेके आती हूँ। नहीं नहीं, पानी की कोई ज़रूरत नहीं है, बस मैं अपना फ़ोन चार्ज पर लगा लेता हूँ। जी। वैसे भैया, एक बात पूछूं? बाहर इतनी गर्मी हो रही है और आपने रुमाल से मुंह क्यों बांध रखा है अपना? तो मैडम क्या है ना कि हम लोग दिन भर बाइक पे चलते हैं और इतनी धूल मिट्टी उड़ती है, तो बस उससे बचने के लिए मैंने ये रुमाल मुंह पे पहना हुआ है। चलिए, ये तो अच्छी बात है। मैडम अगर आप बुरा ना माने तो आपसे एक सवाल पूछूं? जी भैया, पूछिए। मैडम आपके हाथ पे ये पट्टी और चेहरे पे चोट के निशान, मैडम ये कैसे हुए? वो कुछ नहीं, बस छोटा सा एक्सीडेंट हो गया था। मैडम देखिए, जहाँ तक मुझे पता है ये कोई एक्सीडेंट के निशान नहीं है। ये निशान तो ऐसा लगता है कि किसी ने आपको मारा पीटा है। देखिए मैं आपके भाई की तरह हूँ, आप मुझ पे यकीन करके मुझे बता सकते हैं। ये निशान मेरी गलतियों की सजा है जो मुझे अब मिल रही है। मैं एक लड़के से प्यार करती थी और उससे शादी भी करना चाहती थी। मैंने अपने घर वालों से बात भी की, पर मेरे घर वालों को वो पसंद नहीं आया। पापा ने तो देखते ही साफ इनकार कर दिया कि वो मेरी शादी नहीं कराएंगे उससे। पर हम एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे और उसने मुझसे कहा कि हम एक काम करते हैं, हम भाग के शादी कर लेते हैं और कुछ टाइम बाद सब ठीक हो जाएगा, सब हमें अपना लेंगे। मेरे भाग जाने के बाद भी मेरे भाई ने मुझे फोन किया था कि बहन तू घर वापस आ जा, वो लड़का अच्छा नहीं है, तू कहीं मत जा। लेकिन मैंने उसकी एक बात नहीं मानी और फिर ये मुझे मारने लगे, छोटी छोटी बातों पे गुस्सा होने लगे। शाम को शाम को दारू पी के घर आते और फिर मुझे मारते थे। मेरी बात सुन। अगर आज के बाद तूने तूने मुझसे बिना पूछे कोई काम किया ना, तेरी जान ले लूंगा, समझी तू? इसलिए भैया, बस उसी के निशान है ये और मैं कुछ कर भी नहीं सकती। तो मैडम आपके साथ इतना कुछ हो गया और आप चुपचाप सहती रही। देखिए आपने गलती तो की थी, अपने परिवार के खिलाफ जाकर उस लड़के के साथ शादी करके, पर आपके साथ इतना कुछ गलत हो रहा है, आपने एक बार भी अपने परिवार से कांटेक्ट करने की कोशिश नहीं की? कैसे बताती, किस मुंह से बताती मैं उन्हें कि जिस लड़के से शादी करने के लिए मैं उनसे लड़ के आई थी, आज वही लड़का मुझे मारता है। और मेरे पापा की कितनी बदनामी हो गई थी जब मैं यहाँ भाग के आई थी। मैं तो उनसे नजरें भी नहीं मिला सकती और पापा भी मुझसे बहुत नफरत करते हैं, वो मेरी शक्ल भी नहीं देखना चाहते। तो मैं किस मुंह से उन्हें फोन मिला के बोलूं कि मुझे यहाँ से ले जाए? देखिए आपका भाई तो होगा ना, आप उससे कांटेक्ट करिए, क्योंकि
भाई बहन का रिश्ता तो बहुत अनोखा होता है। भाई कभी अपनी बहन से ज्यादा देर तक गुस्सा नहीं रह सकता, और ना ही घर वाले। नहीं भैया, मैं अपने भाई से बात नहीं कर सकती। मैं तो खुद इतनी परेशान हूँ, मैं उसे परेशान नहीं करना चाहती ये सब बता के। और मेरा भाई ना मुझसे बहुत प्यार करता है। वो जैसे ही सुनेगा कि मैं इन हालातों में यहाँ पे रह रही हूँ तो वो तुरंत यहाँ पे आ जाएगा, उसे बहुत दुख होगा। देखिए मैडम, जहाँ तक मुझे पता है ना, बच्चा चाहे कितनी ही बड़ी गलती क्यों ना कर ले, उसके घर वाले ना उससे ज़्यादा देर तक नाराज़ नहीं रह सकते। मुझे भी यही लगता है कि आपने इतनी बड़ी गलती की है, तो हो सकता है वो कुछ दिन नाराज़ रहे हो। क्या पता वो आपसे कांटेक्ट करने की कोशिश भी करना चाहते हो, आपका कांटेक्ट नंबर उनको ना मिला हो। देखिए, मैं भी आपके भाई जैसा हूँ। आप मेरे कहने पे एक बार अपने घर वालों से बात करके देखिए, क्या पता वो सब कुछ भुलाकर आपको वापस अपना लें। नहीं भैया, मेरे पापा मुझसे बात नहीं करेंगे। देखिए, आप एक बार उनसे बात करने की कोशिश तो कीजिए। ठीक है भैया, आप इतना बोल रहे हैं तो मैं एक बार कोशिश करके देखती हूँ। जी। पापा। जी पापा, मैं नव्या ही बोल रही हूँ। पापा, आप मुझे यहाँ से ले चलिए। मेरा मेरा यहाँ पे दम घुटता है पापा, मुझे नहीं रहना यहाँ पे। मैं जानती मैंने बहुत बड़ी गलती की है, पर आप मुझे यहाँ से ले चलिए। मैं आपकी सारी बात मानूंगी पापा, आप मुझे ले चलिए। जी पापा, मैं अभी आपको एड्रेस सेंड करती हूँ। जी। थैंक यू सो मच भैया। आप मेरी जिंदगी में फरिश्ता बन के आए। आपने मेरी बहुत बड़ी मदद कर दी। आपने सही कहा था, पापा मान जाएंगे। हेलो। जी पापा। जी, ठीक है पापा, मैं अपनी बहन को अपने साथ लेके आऊंगा। जी। भाई, भैया आप हाँ, आप ठीक है ना? मैं तो ठीक हूँ, पर तू, बहन तेरी क्या हालत हो गई है? तुझे कम से कम मुझे तो एक बार बताना चाहिए था ना। मेरी बहन इतनी तकलीफ में है और मुझे कुछ पता भी नहीं है। जी भैया, मैं जानती हूँ मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है। फिर भैया, मैं इस घर में नहीं रहना चाहती। आप मुझे यहाँ से ले चलिए। बहन, अब तेरा भाई है तेरे पास, अब तुझे चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब मैं तुझे और तकलीफ नहीं देने दूंगा उस इंसान को। तू चल मेरे साथ, अब हम दोनों अपने घर चलते हैं।